स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज हम लोग पुनः मनोमय कोश के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, वाङ्मय नंबर 13 में चैप्टर का नाम मनोमय कोश का विकास एवं परिष्कार। इस चैप्टर को हम लोग आज इस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मनोमय कोश के टूल जानने से पहले यह आवश्यक है कि मनोमय कोश को समझ पाए। अगर हम बोलें कि मनोमय कोश पर ध्यान करें तो हम ध्यान करना कहाँ है? मनोमय कोश शरीर में अंदर है या शरीर से बाहर है? अगर अंदर है तो कहाँ पर है, कैसा है मनोमय कोश? तो ये सारी चीजों पे चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग मनोमय कोश को समझ नहीं पाएंगे ठीक से, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमें संकल्प करना है, परिष्कृत करना है, तो किस भाव को हमें परिष्कृत करना है, किस टारगेट को हमें हिट करना है। तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मनोमय कोश के बारे में गुरुदेव इसमें काफी उन्होंने 2-3 चैप्टर शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। गायत्री महाविज्ञान में इतना इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें वाङ्मय नंबर 13 में पूरा डिटेल में ये दिया हुआ है इसके कि मनोमय कोश है क्या। तो अब आइए इसको प्रारंभ करते हुए हम लोग जो हमने पीपीटी बनाई है इसको हम शेयर करते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं। जी। तो आज का विषय मनोमय कोश का विकास एवं परिष्कार। हम लोग सभी जानते हैं कि जीवन में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो शरीर से अधिक मन की समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये दुख या सुख की वो स्थिति नहीं है। ये मन की ही वह अवस्था है कि उसी स्थिति को मन सुख अनुभव करता है और उसी को जो है मन दुख अनुभव करता है। जो कार्य जो कार्य कभी हमें कष्ट देता था वही प्रसन्नता देने लगता है, और कभी जो प्रसन्नता देता है वही कार्य कष्टकारी हो जाता है। जैसे हम लोग ये देखें कि कभी सामान्य व्यक्ति के रूप में जब लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, तो भोग हमें सुख प्रदान करता था। आहार निद्रा भय मैथुन, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया जो है खूब देर तक सोना, स्थिति से भयभीत हो जाना, छोटी छोटी स्थिति से भयभीत हो जाना, ये सब हमारे सामान्य स्वभाव थे, ये सब हमारी सामान्य आदतें थी। स्वादवश भोजन खूब खाया,
किसी शादी में गए, पार्टी में गए, स्वादवश खूब भोजन पेट भर के, एकदम पेट से भी ऊपर भोजन कर लिया। संडे का दिन है तो आज सोएंगे, खूब सोएंगे। कितना सोएंगे? उतना सोएंगे जब तक सोते सोते कमर ना दर्द करने लगे, उतना सोएंगे। ये सारे कभी हमारी सामान्य आदतें, और इसमें विघ्न पड़े आता था। अगर कहीं भोजन स्वादिष्ट, थोड़ा सा भी स्वादिष्ट नहीं हुआ भोजन, तो तुरंत जो है हम लोग इसकी शिकायत किया करते थे। भोजन स्वादिष्ट नहीं बना है। बहनों के बारे में नहीं मैं बात कर रहा, अधिकतर भाइयों के बारे में, क्योंकि बहनें ही भोजन बनाती हैं, तो उनके साथ अधिक शिकायत नहीं होती है। भाइयों के साथ में भोजन स्वादिष्ट नहीं बना है, इसमें नमक कम है, मिर्च कम है, सब्जी ये बन गई है, इसको ऐसे तरीके से बनाना चाहिए था, इसको उस तरीके से बनाना चाहिए था। ये तमाम जो है, यही हमारे सुख और दुख का कारण था, यही वृत्तियां। किसी ने सोते सोते उठा दिया, गुस्सा आ गया, आज संडे का दिन है, आज भी नहीं सोने दोगे तो क्या करोगे? ये था। और इसी में जो सोते सोते सुख लगता था। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो थी, वो कुछ समय पहले बहुत प्रिय थी, लेकिन आज, आज अगर हम अपनी स्थिति का विश्लेषण करके देखें कि हमारे अंदर कितना सुधार हुआ है, हमें पता लगेगा कि हम लोग काफी यात्रा करके चले आए हैं आगे। आज किसी शादी पार्टी में जाना पड़े, एक साधक के, एक अन्नमय कोश के साधक की हम बात कर रहे हैं, शादी पार्टी में जाना पड़े तो बचता रहेगा वो खाने से, कि कोई अभक्ष भक्ष मुझे खाना ना पड़े वहां। भोजन व्यक्ति नहीं करेगा, बहुत संयमित अगर करना भी पड़े, बहुत ही संयमित, दबावश अगर करना भी पड़े बहुत ही संयमित भोजन करेगा। उसमें भी ये कहेगा, उसको एक गिलानी सी महसूस होगी कि आज मैंने बाहर का भोजन कर लिया। ये जो है, पता नहीं किस संस्कार से बना, कैसा बना, ये मेरे अन्नमय कोश को दूषित ना कर दे। जो भोजन बहुत प्रिय था, जो वातावरण बहुत प्रिय था, मौज मस्ती सैर सपाटा जो बहुत प्रिय था, भीड़ भाड़ और ये सब, वही आज की परिस्थिति में व्यक्ति को अ, उसको कष्टकारी लगने लगता। साधक एकांत ढूंढने लगता है, कहीं एकांत मिल जाए, वहां बैठ के अपनी साधना को किया जा सके। तो ये क्या थी, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति उसको किस तरीके से देख रही है, वही मनस्थिति बदल गई है। जो मनस्थिति, जो परिस्थितियां कभी सुखकारी लगती थी, वो परिस्थितियां आज दुखकारी लगती हैं। और जो दुखकारी मनस्थिति थी, जो दुख होता था, जिसमें थोड़ा भी जो है कोई कष्ट आता, उसमें दुख होता था, आज सुखकारी लगने लगता। चलो, ये कष्ट आया, भगवान ने कृपा की हमारे ऊपर। क्यों कृपा की, कैसे कृपा कर दी भगवान ने? कष्ट आ गया, कृपा की। हो सकता है कि हमारी अज्ञान की ग्रंथियां, हमारे अंदर के कुसंस्कार हमारी तपश्चर्या से नहीं गल पाते। अब जो है ये एक स्वाभाविक तपश्चर्या, स्वाभाविक दुख है, स्वाभाविक कष्ट है, उससे हमारे कितने संस्कार गल जाएंगे। साधक प्रसन्न हो जाता है, कष्ट की परिस्थिति में साधक प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा हुआ कष्ट आया, तो आत्मा के ऊपर के जल, ऊपर का आवरण जलकर भस्म हो जाए। संयम करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन किसी को बुखार आ जाए तो अपने आप संयम होने लगता है। व्यक्ति को खाने का मन नहीं लगता, खाएगा भी तो वो सब जो है वैसे ही लगने लगता है। जो उपवास हमसे नहीं हो पा रहा था, जो स्वाद नहीं छोड़ा जा रहा था, वो बिल्कुल स्वाद ही उसमें खत्म हो जाता। व्यक्ति अपने आप ही 4 5 6 दिन का इतना उपवास कर लेता है, खाता ही नहीं है, और अंदर से जितना विष होता है सब बाहर निकाल देता है, शरीर सब फेंक देता है बाहर। और जैसे विष बाहर फेंकता है, वैसे ही जो हम स्वस्थ होने लगते हैं। तो साधक जो है प्रसन्न होता है, दुख में भी कष्ट में भी, ये प्रभु का दिया हुआ कष्ट है। जिस प्रकार से बालक तनरण होए गुसाई, मात चिरावे कठिन किनाय। जब बालक के घोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, माता कसाई बनकर उसको चीरा लगवा देती है। और आगे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बालक अधीर की तरीके से रोता है, अधीर की तरीके से।
क्यों फोड़ा कट रहा है? बालक को नहीं पता फोड़ा कट रहा है। बालक तो कहता है माँ तो आज कसाई बन गई है, कटवाई डाल रही है मुझे, निकलवाई दे रही है। लेकिन माँ जानती है कि ये व्रण जो है, ये फोड़ा अगर ये बना रहा तो नासूर बन सकता है, ये कैंसर बन सकता है। माता निकलवा के उसे बाहर कर देती है। तो बच्चे के समय, बालक समय व्यक्ति बेतरह होता है। बड़ा हो जाए तो जब ये हो गया तो अपने आप से कटवाने के लिए जाता है, डॉक्टर साहब इसको काट दो। कहाँ जा रहे हैं? ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। क्यों? परेशानी है। और वैसे कहा जाए, सामान्य भाषा में जाए, कहा जाए तो कहाँ जा रहे हैं? अपने अंग को कटवाने जा रहे हैं, चीरा लगवाने जा रहे हैं, इस पे छुरी चाकू चलवाने जा रहे हैं। और वो जो है कट जाता है, प्रसन्न होते हैं, वाह कितना बढ़िया था, ऑपरेशन हो गया। परेशान कर रहा था वो, बहुत दिक्कत कर रहा था, ऑपरेशन हो गया, निकल गया, लोग प्रसन्न हो जाते। ऑपरेशन हो गया, अब परेशान नहीं करेगा। साधक के जीवन में भी ऐसे कई कुसंस्कारों के फोड़े फुंसियां उसके अंदर रहते हैं। जब परमात्मा के गुरु की कृपा होती है तो उसको दबा के उसके मवाद को बाहर निकाल देता। जब साधक अपने इसमें ये हो जाता है, परिपक्व अवस्था में होता है, प्रसन्न होता है, भगवान ने फोड़े को दबा के उसका मवाद निकाल दिया, कोई बात नहीं, अब जो है ये ठीक हो जाएगा, सूखने लगेगा धीरे धीरे। हमारे कुसंस्कारों को जलाकर हमारे गुरु, हमारा परमात्मा जो है हम पे कृपा करता है। ये मनस्थिति होती है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं ना कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करेंगे। पहले हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी नहीं मानते थे, जब सर्वव्यापी न्यायकारी मानने लगे तो हर एक चीज में फिर न्याय देखने लगते हैं, ईश्वर का न्याय है। कोई परिजन बिछुड़ रहा है, कोई मिल रहा है, कोई चीज बिछुड़ रही है, कुछ नुकसान हो रहा है, घाट हो रहा है, ईश्वर का न्याय है। कुछ हमने किया हो गड़बड़ी तो भगवान जो है उसको, वो बना हुआ है, बना हुआ है तब तक है, क्योंकि पूर्णता नहीं मिलती है तब तक। महावीर स्वामी को पूर्णता नहीं मिल रही थी। उनके जन्मों जन्मांतरों का एक विकार उनके अंदर, कुसंस्कार उनको पूर्णता नहीं प्राप्त करने दे रहे। जब वही किसान बनकर आया और उसने नुकीली शहतीर से उनके कान में छेद कर दिया और रक्त की धार बह निकली, कर्म कट गया और उनकी समाधि लग गई और पूर्णता को प्राप्त हुई। ये कुसंस्कार हमें पूर्णता तक नहीं जाने देती। इसलिए कभी भी कष्ट हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, साधक के लिए उसको महसूस करना चाहिए ईश्वर की कृपा है। ये निकलता जा रहा है, हमारी साधना तो इसको गला नहीं पा रही थी, ईश्वर की कृपा से गल, मनस्थिति का बात है। तो इसमें यही है कि जीवन की गहन समस्याओं को सुलझाने में और आत्मोत्कर्ष का लाभ प्राप्त करने में मनस्थिति की प्रखरता ही लाभ देती है। गहन समस्याएं, समस्याएं होती कुछ नहीं है, लेकिन हमारे समझ ऐसी नहीं होती है कि वो समस्याएं जो है वास्तव में जो समस्याओं के मूल को समझ पाए। नजरें जो बदली तेरी तो नजारे बदल गए, किश्ती ने जो मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। जरा सा नजरिया बदलते ही संसार के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है, सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। गुरुदेव कहते थे, बेटा गायत्री माता क्या करती? गायत्री माता, आप गायत्री माता जो है कामधेनु है, तो कामनाएं पूरी करती है? नहीं, ये कामनाएं पूरी नहीं करती, संसार की कामना को ही खत्म कर देती। हम लोग अभी वो पढ़ रहे थे योग दृष्टा का जीवन दर्शन, कि गुरुदेव ने थोड़ा सा भी किसी को प्यार किया, थोड़ा सा भी देखा उसका स्तर ऊंचा है, तो उसको, उसकी वासना तृष्णा को छीन लिया, अपना जाल फेंका, और अगर फंस गया तो उसकी वासना तृष्णा को ही छीन लिया। वासना तृष्णा अहंता को नष्ट कर दिया। और वासना तृष्णा अहंता नष्ट करने में बड़ा परेशानी होती है, बड़ी तकलीफ होती है। शारीरिक तकलीफ से भी ज्यादा जब आदमी का अहंकार टूटता है, उसकी जो है तृष्णा में विघ्न पड़ता है, वासना में विघ्न पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है व्यक्ति को। भगवान कृष्ण बोलते, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समत्वम। जो रजोगुण से कामनाएं उठती हैं और कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोधी आदमी हो जाता है, क्रोध आने लगता है
कैसे मेरा पूरा नहीं हुआ? लेकिन ये गुरु का प्यार होता है। गुरु अलग अलग तरीके से जिसके ऊपर कृपा करता है उसको कष्ट दे देता है, और उस कष्ट को पार करके उसका सर्टिफिकेट भी दे देता है कि तुम परिपक्व हो गए हो। तो ये मनोमय कोश पूरा का पूरा मनस्थिति पर ही निर्भर करता है, और इसमें पूरा का पूरा यही जाके मन स्थिति का परिष्कार करें हम। परिष्कार करके इसको पशु की स्थिति से ऊपर उठा के लाएं, इसे मनुष्य की स्थिति में उठा के लाएं और देवता की स्थिति में उठा के लाएं। जहां आज लेने में सब कुछ बढ़िया लगता है, कल को जब देवता बन जाएंगे तो देने में ही आनंद आने लगेगा। अब फिर देने में, अब लेने में तो संसार भी वो करता है, लेने में तो संसार भी जो है आड़े खड़ा हो जाता है, अरे तुम हमसे ले रहे हो, ले रहे हो। वो वो जो है घृणा द्वेष का वो करेगा। लेकिन देने की प्रवृत्ति बन गई तो फिर तो सारे ही जो है प्रसन्न हो गए, जहां जाएंगे वहां देंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएंगे, दुश्मन भी प्रसन्न हो, सब खुश हो जाएंगे। ये देने वाला व्यक्ति है, देवता व्यक्ति है, देवता से सब प्रसन्न होते हैं। तो यही मनोमय कोश का परिष्कार और विकास करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मनोमय कोश पूरे शरीर में फैला है। ऐसा नहीं है कि मनोमय कोश जो केंद्र जो है इसका आज्ञा चक्र केंद्र बताया जाता है, हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में इसका केंद्र आज्ञा चक्र बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे शरीर में फैला हुआ। उसको हम देखेंगे तो किस तरीके से पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये मस्तिष्क इसका जो है केंद्रीय कार्यालय होता है, एक सेंट्रल ऑफिस होता है। जैसे प्रधानमंत्री का जो है कार्यक्षेत्र पूरा पूरा भारत है, पूरे भारत में उनको काम करना होता है। लेकिन पीएमओ होता है, पीएमओ उनका सेंट्रलाइज ऑफिस होता है। प्रधानमंत्री कोई विशेष बात करनी है या कोई विशेष, तो पीएमओ से संपर्क किया जाता है। कुछ जो है कुछ कोई भी योजना निकलती है तो पीएमओ से निकलती है, पूरी जगह इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये होता है कि पूरे के पूरे शरीर में मनोमय कोश आता है, लेकिन उसका ठीक करना, उसमें कोई गड़बड़ी पड़ गई है तो हम उसको मस्तिष्क संस्थान में उसको ठीक करते हैं, ध्यान भी वहीं पे किया जाता है। तो बौद्धिक प्रगति के लिए कहते हैं कि सामान्यता सामान्यता प्रशिक्षण के लिए स्कूली और दूसरी तरीके के उपाय काम में लाए जाते हैं। लेकिन जब मन चेतना को परिष्कृत करना है तो उसका केवल एक ही उपचार है, आध्यात्मिक उपचार है। मनोमय का कोश का उपचार केवल आध्यात्मिक उपचार है, सामान्य उपचार उसमें काम नहीं करेंगे। मन शक्ति उसी के माध्यम से जो है अपने मन शक्ति को विकसित व परिष्कृत किया जाता। तो मनोमय कोश की साधना है क्या? एक ऐसा लड़ा जाने वाला महाभारत है जो हमेशा होता रहता। महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी अर्जुन को कहते हैं तो मुझे स्मरण कर, निरंतर युद्ध कर, निरंतर जब तक जिंदा है तब तक युद्ध कर, तब तक युद्ध कर। तो मनोमय कोश की साधना जो निरंतर युद्ध करना पड़ता अपने जीवन में, मस्तिष्क क्षेत्र में घुसे हुए मनोविकारों को और दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करने के लिए लड़ा जाने वाला महाभारत है। तो अभी तो हमें महाभारत जो है हमारा भी चेतन अचेतन परिष्कृत नहीं है, तो अभी पूरा का पूरा हमें चेतन से ही लड़ना पड़ता है। इसी में लगता है कि हमें इससे लड़ना पड़ रहा है, इससे लड़ना पड़ रहा है। चेतन परिष्कृत हो जाता है, सुपर चेतन जागृत हो जाता है, तो वो लड़ने लगते हैं फिर। कहते हैं ना, विज्ञान में कोश की स्थिति यही होती है कि काम मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका चेतन और सुपर चेतन ही जो है एक ढाल बन के खड़ा रहता है, वे ही लड़ते रहते हैं उससे। उसका ओरा इतना बढ़िया हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है कि उसके ओरे के संपर्क में आके बड़े से बड़ी बुराइयां, बड़े से बड़ी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है, उसको लड़ना नहीं पड़ता। जो विचार और विकार उसको मस्तिष्क में आकर परेशान करते, द्वेलित करते थे, उसके वो जो है उसके कट के खत्म हो जाते हैं। अचेतन इतना मजबूत हो जाता है, अचेतन में इतनी सतो गुण आ जाता है कि वो जहां जाता है कि उसको वहां का वातावरण बदलने लगता है, वहां की परिस्थितियां बदलने लगती है, वातावरण उस पर हावी नहीं होता है। वातावरण जो है वो वातावरण पे हावी हो जाता है। तो लड़ना तो सतत पड़ता है, लेकिन उस समय जो है ढाल जो है हमारा सुपर चेतन और हमारा अचेतन हमारी ढाल बन जाता है, वो लड़ता रहता है, लेकिन सतत लड़ना पड़ता है। इसको निरस्त करने के लिए जो है हमेशा ये होता है। संत लोग, महात्मा लोग, महान लोग पहले अपनी विकृतियों से लड़ते हैं, और फिर जो है ये अपने से
विजय पा लेते हैं, फिर संसार की विकृतियों से लड़ते हैं, उनकी कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। महाभारत तो हमेशा लड़ना पड़ता है। इसमें धर्म राज्य की, राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य और संकल्प भी जुड़ा हो। मनोमय की कोश की साधना में यही हो कि अगर ये वाली बात रहेगी कि हम क्यों साधना कर रहे हैं, धर्म राज्य की स्थापना है, राम राज्य की स्थापना है, ये संकल्प जुड़ा हो कि मुझे अपने आप को जो है पांडवों की सेना में खड़ा करना है, जाके भगवान का काम करना है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो भक्ति जब आएगी, व्यक्ति के अंदर भक्ति पैदा होती है, तो भक्ति के साथ में फिर ये मन में सतत चलने वाला युद्ध जो है, ये फिर ये फिर भगवान कृष्ण हमारे सारथी बनकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा है, उसका उद्देश्य नेक है। जब हमारा उद्देश्य नेक हो जाएगा, तो फिर जो है हम उसी तरीके से फिर फिर मन से भी ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। वो न नारी नारी के रूपापन नारी ये प्रीत अनूपा। तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति और माया जो है दोनों नारी वर्ण है। और जब ये आते हैं जो नारी वर्ग हैं, और जब नारी नारी जब जहाँ पे भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं रहती है, माया रहती है भक्ति नहीं रहती है, भक्ति आते ही माया भाग जाती है, मन तुरंत ये करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमारा ये अगर भक्ति वाला भाव हो, तो मन से लड़ने, मनोमय कोश को पार करने में और सहायता मिलती है। धीरे धीरे अब आधुनिक विज्ञान भी इसको समझता हुआ चला जा रहा है कि शरीर सत्ता पे मन सत्ता का ही अधिकार होता है। पहले तो शरीर का ही ट्रीटमेंट होता था, लेकिन जब इसको समझने लगे, जब इसको ये वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आने लगी, तो साइकोसोमेटिक डिजीजेस का जो है कॉन्सेप्ट आया। हमारा पेट को खराब हो रहा है, जरूर हमारा जो है जो एक एक हमारे साथ में है, उनसे बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि जब भी मेरे अंदर नकारात्मक ख्याल आते हैं, मेरा पेट खराब हो जाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, मुझे लूज मोशन हो जाती है। व्यक्ति जो है, जितना जो उसके शरीर में है उसकी 90% जो उसका ये होता है, मनस्थिति में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने से व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका जरूर उसको परेशानी और खामियां का ये होना पड़ता। डायबिटिक जैसी समस्या होंगी, पूरा मनस्थिति जो है दूषित होने से, मनस्थिति दूषित होने से सारी की सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, सब मनस्थिति की बीमारियां हैं सारी की सारी। तो अब जो है अब डॉक्टर लोग भी मनस्थिति बढ़िया बनाने पर जो है यहाँ पर अधिक जोर देते हैं। आप क्या करें भाई साहब, ध्यान कीजिए, आप दवा तो ले जाइए लेकिन मेडिटेशन कीजिए साथ में। आप जो है पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, डॉक्टर कहते हैं। आप जो है आप प्राणायाम कीजिए, आप बढ़िया काम कीजिए, डॉक्टर की सलाह देने लगे। अच्छे डॉक्टर जिन्होंने अपना अपने जीवन में शोध किया है, वो जो है भगवान में आस्था रखने के लिए कहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखो, जरूर ठीक होगा, पॉजिटिव माइंडेड बनो। उन्हें मालूम है कि दवा तो तात्कालिक काम करेगी, लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो इसी से हो, क्योंकि पूरे के पूरे शरीर पर जो है मनसत्ता का ही अधिकार है। पहले कहते थे, बहुत समय पहले शारीरिक रोगों का कारण जो है वात पित्त कफ को ही माना माना जाता था। वात हो गया, पित्त कफ, ये सब हो गए, अपच हो गई, मलावरोध हो गया, ऋतुप्रवाह, या फिर विषाणु का आक्रमण, वायरस का आक्रमण, बैक्टीरिया का आक्रमण, ये सब माना जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे शोध होती जा रही है, नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, उससे ये साबित होता जा रहा है कि मनसत्ता पर जो है ये मनसत्ता का पूरा शरीर पर अधिकार होता है। और जो जो बाहर के जो रोग आते हैं, जैसे बाहर किसी ने आक्रमण कर दिया, कीटाणु ने और जीवाणु ने आक्रमण कर दिया, तो पता भी नहीं लगता है कब हमारी जीवनी शक्ति उसको खत्म करके बाहर कर देती है। बड़े बड़े कीटाणुओं का जो है हमला हमारे ऊपर होता है, थोड़ा बहुत जुकाम हो गया, थोड़ा बहुत हल्का सा फीवर आ गया, वो पता नहीं लगता कब हमारी जीवनी शक्ति जो है उसको निकाल कर बाहर कर देती है। लेकिन भयंकर जो जटिल रोग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मनोविकारों के ही परिणाम होते हैं। किसी का कोई अंग खराब हो गया, किसी को जो है डायबिटीज हो गई, किसी को जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, किसी को जो है कोई कैंसर हो गया, कैंसर तक जो है नकारात्मक सोचने का, ये जो जितने भयंकर सारी की सारी समस्याएं हैं, वो पूरी की पूरी ये जटिल रोग जो है, ये सब मनस्थिति मनोविकारों के कारण होते हैं। और ये केवल जो है शारीरिक रोगों के कारण नहीं होते हैं, ये जो दूषित मनस्थिति मानसिक रोगों का भी कारण बनती है। और मानसिक रोग और ज्यादा भयावह होते हैं, और ज्यादा कष्टकारी होते हैं शारीरिक रोगों से। कहते हैं कि
कि मतलब दुष्कर्म अथवा दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति शारीरिक नहीं मानसिक रोगों से भी कष्ट होते हैं। उनके अंदर एक बेचैनी रहती है, अशांति रहती है। अगर उन्माद विस्फोट जैसी, उन्माद विस्फोट कहते हैं बिल्कुल पागलपन, अगर वैसी स्थिति नहीं है फिर भी वो विक्षिप्त अर्ध विक्षिप्त स्थिति में रहते हैं, पागल से। जैसे अभी हम लोग जो है चेतन अचेतन सुपर चेतन का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें गुरुदेव बताते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका दुनिया में मनोरोगों का शिकार है और उनको मालूम भी नहीं है मनोरोगों का शिकार है। किसी भी व्यक्ति को सनक का, किसी को है, किसी को कोई समस्या है, किसी कोई समस्या है। बहुत सारे रोग इस तरीके के हमारे अंदर घुसे हुए हैं जो हमारी विक्षिप्त मनस्थिति है, विक्षिप्त मनस्थिति के कारण है, मानसिक रोग है, लेकिन हम जानते नहीं है। जरा जरा सी बात पे हम उत्तेजित हो जाना, जरा जरा सी बात पे क्रोधित हो जाना, हमेशा जो भय की स्थिति बने रहना, रात में नींद ना आना, बहुत सारी समस्याएं हमारी अर्ध विक्षिप्तता का कारण है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो हमारे जो है रोग हैं, और यह अकारण दुख देते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, केवल थोड़ी सी मनस्थिति की समस्या ही इसका कारण है। अकारण जो है दुख दे पाते हैं हम, और अकारण दुख देते भी हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी कहते हैं। इनकी मनस्थिति कितनी दयनीय होती है, गुरुदेव कहते हैं कितनी दयनीय मनस्थिति होती है, जो देखने भर से ही बड़ा कष्ट होता है। व्यक्ति छटपटाता रहता है, रात में चैन नहीं आ रहा, दिन में चैन नहीं आ रहा, कुड़ा जा रहा है, जला जा रहा है, मरा जा रहा है, को चैन नहीं पड़ रहा है, तनाव में है, डर में है, भय में जी रहा है व्यक्ति। कितनी दयनीय मनस्थिति होती है। व्यक्ति अच्छा खा के भी, अच्छा पहन के भी, अच्छा कमा के भी उसको चैन नहीं पड़ रहा, अशांत है। तो गुरुदेव कहते हैं देखने में बड़ा कष्ट होता है। मानसिक शारीरिक व्यथाओं से पीड़ितों की अपेक्षा मनोरोगों से ग्रस्त की संख्या ही नहीं, पीड़ा भी अधिक है, संख्या बहुत अधिक है इनकी। हमारे अपने घरों में ही इतनी मानसिक पीड़ा पा रहे हैं लोग, इतनी रोगों से घिरे हुए हैं। उनकी पीड़ा भी अधिक होती है। शारीरिक रोग होता है तो व्यक्ति कम से कम चलो उसकी मनस्थिति तो शांत रहती है, लेकिन ये मनस्थिति गड़बड़ा गई तो फिर तो व्यक्ति का पूरा संसार ही, क्योंकि संसार को तो मनस्थिति के हिसाब से व्यक्ति देखता है। और कहीं मनस्थिति गड़बड़ा गई तो उसको चारों ओर तो फिर, चारों ओर फिर भूत प्रेत ही दिखाई देंगे। इन व्यथाओं से छुटकारे के जो उपाय होते हैं अस्पतालों में नहीं, मानसिक संशोधन की साधनाओं पे अवलंबित है। मानसिक परिष्कार हमें करना पड़ता है, और वे उपाय उपचार अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, जिनके पास में आज लोग जाने लगे हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के आधार पर मनोमय कोश साधना से, मनोमय कोश से साधना से अधिक सुविधा पूर्वक इसको संपन्न किया जा सकता है। सुविधा पूर्वक मतलब आसान भी है, सुविधा भी है, और इसको संपन्न भी किया जा सकता है। इसको किससे? मनोमय कोश की साधना से। जो 4 टूल की हम लोगों ने चर्चा की थी, जो है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका? जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा साधना का। वैराग्य क्या? कि जो है नई अपने जो है संयम से अपने जीवन में हमेशा जो है संयमित जीवन को, औसत जीवन को अपना व्यतीत करना। शरीर का भाव संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब, शरीर पर भाव संस्थान का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका भी जो है, ये आज मेडिकल टर्म इसको भी, इस बुद्धि को भी सुलझाने लगे। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस होती हैं, कैसे ये होती है हमारा नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम जानते हैं। इस सेंट्रल एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी में पूरा का पूरा जो संचार तंत्र होता है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल होता है, तो जो मैं क्रेनियल जो नर्व्स निकलती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाती हैं और पूरे के पूरे हमारे अंग प्रत्यंगों को संचालित करती हैं, जो निर्देश मिलते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिससे हमारे अंग प्रत्यंग काम करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 भागों में बढ़ जाता है, ऑटोनोमिक होता है और सोमेटिक होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको अनैच्छिक बोलते हैं, अनैच्छिक जो तंत्र बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारे जो है दिल का धड़कना, भोजन का पचना, सांस का आना जाना, ग्लैंड्स का कंट्रोल होना, ये सब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई पूरा का पूरा मन का नियंत्रण है इसके ऊपर। सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो जो हमारा जो है हाथ पैर हिलाना और ये करना, जो हम स्वेच्छा से हम इसको ये कर सकते हैं। और ऑटोनोमिक में भी जो है
पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक का ये नर्वस सिस्टम, ये रहता है सिस्टम। अब ये देखें कि इस तरीके से इसमें गुरुदेव ने बताया। तो शरीर संस्थान का, आहार विहार का, जलवायु का जितना प्रभाव पड़ता है, उससे कहीं अधिक जो उस पर प्रभाव पड़ता है, भाव संस्थान का कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है, भाव का बड़ा फर्क पड़ता है। शरीर में स्नायु मंडल द्वारा, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा भावनाएं क्रियाशील होती हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इससे जो हार्मोन इससे जो निकलते हैं, ये न्यूरॉन्स इससे चलते हैं। तो न्यूरॉन्स के कारण जो है अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हमारे पूरे शरीर में होती हैं। अलग पूरे 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 शरीर में जो है अलग अलग तरीके के संदेशों को पहुंचाते हैं। जैसा संदेशों का संप्रेषण होता है, वैसे ही हमारे अंग प्रत्यंग काम करते हैं। और जो डक्टलेस जो है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम लोग हार्मोनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इनका थोड़ा सा सिक्रेशन हमारी मनस्थिति को प्रभावित करने लगता है। तो हमारे संपूर्ण शरीर में स्नायुओं का जाल बिछा हुआ है, जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं। टेंडन्स बोलते हैं जिसको हम तंत्र का तंत्र बोलते हैं। पूरे के पूरे ये जाल बिछा हुआ है, जिससे हमारा अ, मस्तिष्क से और पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों का हमारा ये संपर्क बना रहता है। किसी का कोई ये पैरालिसिस का मतलब, ये संचार प्रणाली रुक जाती है। संचार प्रणाली जहाँ की ठप हो गई, तो वो हाथ पैर उठना और ये बंद हो जाते हैं। तो ये पूरा यहीं से कंट्रोल होता है। तो संपूर्ण स्नायु मंडल के इसमें कहा दो भाग होते हैं, ऐच्छिक सोमैटिक होता है और अनैच्छिक होता है। चलने फिरने, झुकने, मुड़ने, वस्तुओं को उठाने रखने जैसी क्रियाओं पर हाथ पैर आदि जो है इच्छा अनुसार हिलते हैं हमारे, जब इच्छा होता तब हिला लेते हैं। और अनैच्छिक जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें स्नायुओं पर हमारा ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। इन स्नायुओं पर जो इन 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 हमारे नर्व फाइबर्स पर कोई हमारा अधिकार नहीं होता। वे शारीरिक की आंतरिक क्रिया संपन्न करते हैं, जैसे हृदय की धड़कन, सांसों का आना जाना। हम चाह के भी हृदय की धड़कन नहीं रोक सकते, हम चाह के भी सांस के आना जाना नहीं रोक सकते, हम चाह के भी भोजन का पाचन जो है इधर उधर नहीं कर सकते, हम चाह के भी जो है ये सब काम नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा जो है हमारा इसी से नियंत्रण होता है। तब देखिए इसमें कैसे होता है। इसका केंद्र मस्तिष्क का लघु अंश हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है, इसी हाइपोथैलेमस से नारी व पौरुष ग्रंथियों को भी नियंत्रण करता है। जो हमारी सेक्स ग्रंथियां हैं, जो काम काम ऊर्जा का केंद्र है, ये है तो नीचे, एक कंट्रोलिंग पावर इसके ऊपर ही हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी जुड़ी होती है, पिट्यूटरी से थोड़ा सा भी सिक्रेशन होता है। ये पूरे के पूरे हमारा जो है इसको हमारे काम वासना को, इस सबको ये प्रभावित करने लगता है। जरा सा मस्तिष्क में कोई कोई जो है कामुक विचार आया ना, कि पूरे के पूरे हमारे अंग जो है उसी अनुरूप जो है उन अंगों में उत्तेजना आ जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो साथ ही इसमें मोनोअमीन ऑक्सीडेज, इसको ये कहा गया है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है नामक एंजाइम जो है संपूर्ण शरीर में विकीर्ण होते हुए भी केंद्रीय स्नायुविक प्रणाली से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में विशेष रूप से जमा रहता है। ये भी पूरा का पूरा जो है मस्तिष्क की एक्टिविटी से ये कंट्रोल करता है। ये जो हमारा एंजाइम है, तो ये मस्तिष्क की एक्टिविटी, और इसमें शरीर में जो ये होता है, कम्युनिकेशन होता है मस्तिष्क शरीर में, तो वो कम्युनिकेशन ये प्रणाली को ये बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि उत्तेजित होती है, हाइपोथैलेमस द्वारा उत्तेजित होती है। हाइपोथैलेमस जो है, इसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, इसी को हम अचेतन बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसी के द्वारा पिट्यूटरी उत्तेजित होती है। इसका मतलब कहीं हमारे अचेतन में दबे पड़े हुए कुछ संस्कार या संस्कार हैं, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित कर देते हैं। वैसे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में आने लगते हैं, और वैसे ही हमारे जो है ये प्रतिक्रिया करने लगती हैं। चाहे हमें बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ रहा है, चाहे बहुत जल्दी जल्दी काम वासना हमारे अंदर हो गई है, चाहे काम वासना शांत हो गई, सारा का सारा जो है ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड ही इससे मास्टर ग्लैंड है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल इसी से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, यानी हमारे अचेतन मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो अचेतन की सफाई जैसे जैसे होने लगेगी, हाइपोथैलेमस की सफाई जैसे जैसे होने लगी, वैसा शरीर की क्रियाओं पर, वैसा हमारी जो अनैच्छिक है, अनैच्छिक जो क्रिया है उन पर खूब हमारा जो है धीरे धीरे कंट्रोल आने लगेगा। पूरा का पूरा जो कंट्रोल आने लगा है, जो भावनाओं का परिणाम भी होते हैं और भावनाओं का कारण भी होते हैं। अब ये हमारे नकारात्मक कोई भाव आ गया, तो नकारात्मक भाव आ गया, उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होगी तो उससे जो सिक्रेशन होगा, उससे हमारे अंदर और भाव उत्पन्न हो गए, काम का वासना का भाव उत्पन्न हो गया। और जब हमारा भाव अच्छा बनेगा, हम लोग क्या कहते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। जब अच्छे भाव होते हैं, जब बढ़िया होते हैं, तो मस्तिष्क मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार हम पनपने ही नहीं देते, कोई नकारात्मक भावना हम पनपने ही नहीं देते, कोई स्वार्थ की भावना को हम पनपने ही नहीं देते, कोई गलत भावना हम पनपने ही नहीं देते।
तो ये भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं और भावना के कारण भी ये होते हैं। किसी नई परिस्थिति के उपस्थित होने पर नलिका विहीन ग्रंथियों पर दबाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स को ये करने लगती हैं। जैसे कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रोग के कीटाणु, कोई हमारे ऊपर वायरस का आक्रमण हो गया, बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण हो गया। तब जो आक्रमण होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये समझ लेती है कि कोई इंट्रूडर्स अंदर घुस आए। ये पूरा का पूरा हमारा इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है, पिट्यूटरी समझ लेती है तो वैसा सेक्रेशन कर देती है। जब उसमें जो है ग्रंथि से ये निकलता तो शरीर में जो हलचल मचने लगती है, व्यक्ति को उत्तेजना फील होती है, फीवर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लगता है और वह व्यक्ति खाट पे पड़ जाता है। खाट पे पड़ता है तो शरीर का पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है उससे फाइट करने लगता है। फाइट उसमें फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाता है। जब ये इस मोड में आ जाता है तो वो उससे इम्यून सिस्टम फाइट करके, और एक ऐसा ये पैदा हुआ इम्यून सिस्टम को फाइट करने के लिए शरीर में जो तापमान और गर्मी, ऐसे हार्मोन सेक्रेशन होते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा शरीर जो है इस तरीके से हो जाता है। और जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो तरह तरह की भावना, उसके अंदर वैराग्य की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। हम लोगों ने कभी देखा हो फीवर में अलग तरीके से एक संसार हमें दिखाई देने लगता है। वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगती है कि ये तो बेकार है सब, ये ये भोग वासनाएं बेकार है सब, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा बदल जाता है। तो ये जो है ये क्या है कि ये शरीर का ये तंत्र भी हमारी भावनाओं को ये उत्तेजित करने लगा। जो भावनाएं मन में अचेतन में भावनाएं दबी हैं वो भर उभर के आने लगती हैं, अलग अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगते हैं। तो ये भावना भी हमारे जो है जो हमारा सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन से हमारी भावना भी प्रभावित होती है और भावनाओं से हमारा सेक्रेशन भी प्रभावित होता है। उसी से बना मोबाइल है। भावना से सिक्रेशन भी हमारा प्रभावित होता है। तो इसमें यही कहा गया कि जो मनोमय कोश का जो निवास मस्तिष्क में बताए जाने का मतलब केवल इतना है, उसका केंद्रीय कार्यालय वहीं पर। अगर हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बढ़िया हो जाएगी तो पूरे के पूरे शरीर पर वैसे ही अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी। उसके सूक्ष्म अवयव की जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं पूरे संपूर्ण इसमें विस्तृत रहती हैं। जो मस्तिष्क के जीवाणु होते हैं, जो मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी उम्र भी बहुत होती है। बाकी जो सेल्स होते हैं वो तो सेल्स ये मरते खपते रहते हैं, 90 दिन में कहते हैं बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये सेल जो होते हैं स्पेशल सेल होते हैं, ये जीवन भर बने रहते हैं। तभी तो हमारी मेमोरी जो है कभी खत्म नहीं होती है, मेमोरी हमेशा बनी रहती है। तो ये पूरा का पूरा बने रहते हैं। ये अधिक समझदार भी होते हैं, अनुभवी भी होते हैं। इसलिए पूरे के पूरे ये सेल जितने हमारे सेल्स होते हैं, इनके नेता होते हैं, ये अगुआ होते हैं, इनके लीडर होते हैं। वो जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में पूरा का पूरा हमारा बॉडी सिस्टम चलने लगता है। सेल जिस दिशा में काम करने लगेंगे हमारा बॉडी सिस्टम उस दिशा में काम करने लगेगा। और सेल किस दिशा में काम करेंगे, जिस दिशा में न्यूरॉन्स काम करेंगे, जिस दिशा में हमारे दिमाग के सेल काम करेंगे, क्योंकि अधिक समझदार है। हम हमेशा जो है जो हमसे अधिक अनुभवी हो उसको बॉस मानते हैं, उसको मैनेजर मानते हैं और उसकी बात को हमेशा मानते हैं और समझते हैं, उसको उसकी बात पे फॉलो करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, इसको जो हम ये मान के चलते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो है सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ, प्रसन्न, उल्लसित, प्रगतिशील बनाए रखने के लिए मस्तिष्क स्थिति जैसी होनी चाहिए। आ, आ, मस्तिष्क स्थिति जो है बढ़िया होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मतलब बढ़िया होनी चाहिए। नेता ही निराश, हताश, कुंठित, त्रस्त होगा तो प्रगति की आशा ही क्या की जा सकती है। नेता मतलब हमारा मस्तिष्क अगर जो है नकारात्मक चिंतन करेगा, कुंठित होगा, तो फिर जो है हम लोग आशा ही क्या कर सकते हैं कि हम जो है शरीर से भी प्रसन्न रहेंगे, हमारा शरीर बढ़िया करेगा। नेता का संवेग समस्त अनुयायियों को प्रभावित करता है। जरा सा भी मस्तिष्क का हमारा जो है नकारात्मकपन पूरे पूरे शरीर को, पूरी पूरी भावना को प्रभावित करने लगता है। इसीलिए मनोमय कोश का परिष्कार में यही परिष्कृत किया जाता है कि नकारात्मकता इसकी चली जाए और सकारात्मकता का अधिक से अधिक संवर्धन होता जाए, जिससे हमारा जो है सोचने का ढंग बदल जाए। इसी गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान बोला है कि जिस दिन हमारे विचार बदल जाएंगे उस दिन ये पूरा संसार बदल जाएगा, पूरा युग बदल जाएगा। तो इसीलिए इसमें इसी तरीके से ये चैप्टर बहुत लंबा था, इसके दो पार्ट कर दिए हैं। पहले पार्ट को तो हमने आज कवर किया, दूसरे पार्ट को हम लोग इसको कल कवर करेंगे, अगले सेशन में कवर करेंगे। तो ठीक है। अब किन्हीं का कोई इसमें प्रश्न बनता हो या कोई अनुभव बनता हो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी।
कोई अनुभव हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग जो है बात कर सकते हैं। भैया प्रणाम। जी, अभिज्ञान जी। ये अभिज्ञान से हुआ है। मैं राजेश पांडे बोल रहा हूँ भैया, लगता है अच्छा, मेरे राजेश बेटे भैया, की प्रणाम आईडी से। प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। भैया एक चीज जो आपने बोली कि भगवान महावीर को पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो बाधक बन के खड़े थे। और जब तक वो कष्ट नहीं होगा तो हमारे को वो संस्कार हमारे खत्म नहीं होंगे और हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तो उसके लिए जो भी उनके साथ हुआ, तो भैया ये मैं अभी जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ये चीज थी कि उन्होंने अपने जीवन में काफी कष्ट जो है वो हुआ उनको कैंसर की वजह से। इसी प्रकार से अभी हम लोग एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी भी दो किडनियां नहीं है, मतलब प्रतिदिन डायलिसिस होती है और काफी लंबे समय से वो एक जीवन जी रहे हैं। कष्ट तो उनको काफी होगा। तो ये जो कष्ट सहने की क्षमता या उस तरह का कष्ट हुए बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते क्या? जी भैया, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। इसीलिए तपश्चर्या मार्ग है। देखिए, जो तपश्चर्या है वो स्वेच्छा से कष्ट को उठाना है, और उससे मन को कोई तकलीफ नहीं होती है ना। तो जब हम स्वेच्छा से कष्ट को उठाते हैं, जैसे हम लोग साधना में लगे हुए हैं, अब साधना में लगे हुए हैं, और साधना में लगने से क्या है, हम लोग स्वेच्छा से कष्ट उठा रहे हैं। सुबह उठते भी हैं, उठ के साधना में लग जाते हैं, है ना। अब सोने का मन भी करता है, रात में लेट सोए तब भी साधना में उठ के लगे जाते हैं। अपने खान पान पर भी सब उसमें रोक लगा के रखते हैं, मन की वासनाओं पर रोक लगा के रखते हैं कि साधना कर रहे हैं ना। ये स्वेच्छा से कष्ट उठाना हुआ। इससे हमारे धीरे धीरे जो जितने हमारे जो ये हैं कुसंस्कार, इनका क्षय होता रहता है, और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है, ये अपने उससे भी अपने प्रयास से, तपश्चर्या के प्रयास से धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर साधक को कष्ट ही उठाना पड़ता है। गुरुदेव ने इतनी कठिन तपश्चर्या करके उनको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। इतने उन्होंने कठिन तपश्चर्या की, और जो है वो पूर्णता से भी ऊपर उतने उस स्थिति को जाके वो जो है परमहंस वाली स्थिति को जाके वो पहुंच गए। पूर्णता तो बहुत नीचे मिल जाती है व्यक्ति को, आत्म साक्षात्कार तो दूसरी स्टेज पे मिल जाता है ना। तो पहले आत्मज्ञान हुआ, फिर आत्म साक्षात्कार हुआ, दूसरी स्टेज पे मिल जाता है। लेकिन वो तो परमहंस की स्थिति पे सारी स्टेज पार कर गए, जो 5 अध्यात्म की जो स्टेजेस बताई गई हैं उसमें। तो इस तरीके से जो है तो अपनी उससे भी जो है तपश्चर्या से भी इन सबको गला के सफाई करके, और ये ऊपर होता है। लेकिन जब साधक के अंदर ये तीव्र इच्छा होती है कि नहीं, अब समय नहीं है अब हमारे पास में, अब तो मतलब होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और जब भगवान से ये करता है कि भगवान कुछ भी हो जाए, और देखिए कष्ट भी कभी ऐसे नहीं होता है। कष्ट भी अपने आप नहीं आता, भगवान ऐसे नहीं कष्ट देते कि आपकी जो है कुसंस्कार को गलाने के लिए कष्ट दे साधक को उसमें अपना कंसेंट देना पड़ता है कि भगवान मैं हर तरीके से प्रस्तुत हूँ, आप जो भी करना चाहें मेरे शरीर के साथ में, मन के साथ में, कैसा भी, कोई भी, लेकिन मुझे पूर्णता चाहिए। जब ये वाली बात उसके मन में आ जाती है, वो शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है, आत्म भाव में स्थित हो जाता है। शरीर उसकी पीड़ा या मानसिक पीड़ा उसके लिए कोई विशेष जो है वो कारण नहीं रहती है, उसके लिए ये बहुत सारे कष्ट नहीं रहते हैं। उसके लिए तो केवल आत्मिक प्रगति ही सबसे बड़ा, और आत्मिक प्रगति में अवरोध ही उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट रहता है। उसको ईश्वर को बताना पड़ता है कि भगवान मैं इस मनस्थिति में हूँ कि आप कुछ भी करके जो है अब मुझे जो है उठा लीजिए, है ना। तब जो है भगवान, जब उतनी मनस्थिति साधक की परिपक्व होती है कि अब ये शारीरिक कष्ट में, मानसिक कष्ट में हाय हाय नहीं करेगा, तब जो है भगवान उसके प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए, उसको संस्कारों को समाप्त करने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। जी भैया। तो ये साधक के ऊपर निर्भर करता है। हम जब तक हम लोग ये चाहेंगे कि अपनी तपस्या से अपने कष्टों को सही करते रहे, तब तक हमें कोई कष्ट कठिनाई नहीं होगी। जिस दिन हम ये चाहेंगे कि अब नहीं, अब भगवान इसमें हस्तक्षेप करें, भगवान इसमें किसी भी तरीके से, मैं हर हर चीज सहने के लिए तैयार हूँ, तब जो है फिर उस समय जो है ये ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जी भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्लियर हो ठीक गया। है।
हम्म। जी राजीव भैया। जी सही भाई, वरना प्रणाम। ये पढ़ा। भैया मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ, बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। आपने जो बोले हैं कि खान पान पर या मेडिसिन पर या अच्छी विचार रखने से, अच्छी सोच रखने से या ज्यादा चिंता नहीं करने से भी बीमारी दूर हो जाती है। वो मेरा अनुभव है कि मेरी भी किडनी खराब हो गई है। मुझे भी डॉक्टर बोल दिया कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैंने बोला कि पीजीआई लखनऊ में चलता है, नारायण प्रसाद चलाते हैं। तो बोले कि नहीं, डायलिसिस नहीं करेंगे, दवा ही दीजिए, ऐसे भी मरना ही वैसे भी मरना ही है। अभी उसी समय नए नए हम गातीपुरा से जुड़े हुए थे। वहां से आने के बाद में खाना पाना बिल्कुल हम सुधार लीजिए, बॉयल सब्जी वगैरह खाते हैं, बहुत उन्हें सोच समझ के खाना खाते हैं। और मेडिटेशन करना शुरू कर दिए, स्वाध्याय करना शुरू कर दिए, सारी चिंतन समाप्त कर दिए। और लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। और पता नहीं कैसे मैं जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ। और निस्वार्थ भाव से गुरु जी का चिंतन करता रहता हूँ। कभी मैंने गुरु जी से नहीं कहा कि मेरे बेटे बेटी को ये दे दे या वो दे दे या मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं सिर्फ अपने काम करता रहता हूँ। समय, परिवार और हर चीज मेरी अनुकूल नहीं है, सब कुछ मेरे विपरीत है। फिर भी इसी स्थिति में भी मैं सब कुछ को देखते हुए गुरु जी का चिंतन करता रहता हूँ और स्वाध्याय करता हूँ। भोजन पर कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ, क्या खाना है मुझे, क्या नहीं खाना है, मेरे शरीर के लिए क्या लाभ है, क्या नहीं लाभ है। और दूसरा बाहरी बात मैं नहीं सोचता हूँ, किसी के विषय में बुरा बात नहीं सोचता हूँ या किसी के विषय में चिंतन करता ही नहीं, सिर्फ बस गुरु जी के कार्य करता हूँ, गुरु जी के मार्ग पर ही चलता हूँ। बस यही करना है। बिल्कुल भैया। और ये बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि गुरुदेव ने लिखा है कि मतलब कठिन जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक समस्याएं हैं, वो इससे मानसिक गड़बड़ी के कारण होती है। और मानसिक गड़बड़ी, मानसिक परिष्कार करने से बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक भी हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां लोगों की ठीक हो गई, है ना। लोगों के जो डायबिटीज जो है, लिवर, फिर वो ये किडनी, ये काम करने लगते हैं, पेनक्रियास काम करने लगते हैं। एक बार सुनने में आया, पास में ही हमारे एक साथ के थे, परिजन थे, उनको हेपेटाइटिस था, और हेपेटाइटिस का कोई इलाज नहीं, हेपेटाइटिस बी था उन्हें। हेपेटाइटिस का कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने बता दिया कि कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये तो अब हेपेटाइटिस तो रहता ही है, इसके एड्स जैसी समस्या है, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे जो है ये। लेकिन और इसका कोई दवाई भी नहीं है हेपेटाइटिस की। तो फिर लेकिन जो है, उनके जीवन को देखा, सकारात्मक जीवन को देखा, कोई होगा प्रारब्ध उनका अपना उस तरीके से, लेकिन उनके सकारात्मक जीवन को, उनके आध्यात्मिक जीवन को धीरे धीरे देखा। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने टेस्ट करवाया, उनका हेपेटाइटिस खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम शरीर से गायब हो गया। तो असाध्य से असाध्य रोग भी जो है अपनी मनस्थिति को सुधार के आध्यात्मिक जीवनचर्या के हिसाब से सही किए जा सकते हैं। जी। अगर हमारा सोच अच्छी होगी, बढ़िया होगी, पॉजिटिव होगी सोच, दूसरों के लिए भला मांगेंगे, अपना भला तो अपने आप होता चला जाएगा। और शरीर से बड़ा जो है संस्थान कोई भी नहीं है, इतना इतनी बड़ी इतनी बड़ी फार्मेसी कहीं पे भी नहीं है। जो जो चीज जो है बाहर की फार्मेसी नहीं बना पाती, बॉडी तुरंत पैदा कर देती है वो, अंदर के हील करने के लिए। वो बॉडी हमारी जो संस्थान, अगर बस एक बार संस्थान वो जो है एक्टिवेट हो जाए। जी भैया। नितिन भैया। जी भैया। जी जी भैया, प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम। भैया। तो आज की कक्षा भैया बहुत अच्छी रही, और हम जो है मन के माध्यम से ही हम बहुत कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, तो ऐसा अनुभव हम सभी का रहा है। तो अभी जैसे कि भैया भी अभी जो राजीव भैया का जो प्रश्न है, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा बस ये इतना ऐड करना चाहता हूँ कि ना, जो मेरे जो पिताजी है उनकी भी एक किडनी काम नहीं करती, और वो पिछले लगभग 3 साढ़े 3 साल से वही स्थिति बनी हुई है। तो उनकी दोनों किडनी, दूसरी भी जो कुछ पार्शियली कुछ काम करती है, परंतु जो कुछ कुछ औषधि के साथ में, और वो भी हम थोड़ा उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप अलग से चर्चा करेंगे तो हम आपको बता देंगे उसके लिए भी। तो अभी के लिए भैया एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आज के समय में जो युवा जो होते हैं, उनको जो है अधिक समस्या जो है, उनको जो काम ऊर्जा का रूपांतरण जो है, तो उससे संबंधित आती है। तो उसमें जो है, जैसे आज आपने इस विषय पर हमारी चर्चा भी रही कि जो
काम शक्ति जो है, तो उसका जो जो कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस से होता है। तो उसके अनुरूप जो है जो कुछ क्रिया योग जो होते हैं, तो जो जो कुछ कुछ तो हमने अपनी तरफ से उनको बताए, परंतु हम जानना चाहते हैं कि आपका इसमें अनुभव क्या है कि उसमें कुछ क्रिया योग क्या हो सकते हैं, या फिर और जो है मनोमय कोश की साधना में हम क्या कर सकते हैं, और भोजन संबंधी या अन्य भी हमारे जो साधक भाई बहन हैं उनके भी अपने अनुभव हैं, तो वो भी अपना अनुभव वो रखें, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस विषय में थोड़ा और उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए थोड़ा उसके बारे में। तो भैया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे अधिक जो हमें जो काम उत्तेजना और ये सब ये पैदा होती है, ये भोजन के दूषित होने से होती है। दूषित आंतों से बनाया हुआ, दूषित वातावरण में बना हुआ, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के में केवल और केवल जो है काम क्रीड़ाएं और वो सब उसके मस्तिष्क में हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति दूषित भोजन करता है, उत्तेजक भोजन करता है, और जो है ये जंक फूड और इत्यादि ये भोजन होते हैं, ये सब जो है लहसुन प्याज, गर्म भोजन, मांस, मदिरा, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें जो है हमारे काम उत्तेजना को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जिसका व्यक्ति का भोजन पे नियंत्रण हो जाएगा, उसका 60 से 70% मन जो है अपने आप। कितने साधक हमारे अनुभव बताते हैं कि हम जैसे जो अस्वाद भोजन पे आ गए, बिल्कुल एकदम जो है काम शक्ति पे एकदम वश में आ गए, नियंत्रण में आ गए, कंट्रोल में आ गई। तो एक तो पहला बात है भोजन। दूसरी बात है मेडिटेशन। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं और ये करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की फाइन ट्यूनिंग होने लगती है, पिट्यूटरी की फाइन ट्यूनिंग होने लगती है, हाइपोथैलेमस की फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। मेडिटेशन करने के बाद में अपने आप ही वो विचार आने बंद हो जाते हैं। जब व्यक्ति माँ के स्वरूप का ध्यान करता है, तो नारी में वैसे ही उसको जो है फिर मातृत्व का भाव दिखाई देने लगता है। ऐसे विचार जो है फिर वो होने लगते हैं, गौण होने लगते हैं, वासना के विचार गौण होने लगते हैं। तो ऐसे विचार जो है, कोई ऐसा दृश्य आ भी जाए सामने, तो व्यक्ति साक्षी भाव से उसको देख के निकाल देता है। नहीं तो अगर ये नहीं होगा, अगर स्वाध्याय नहीं होगा, मेडिटेशन नहीं होगा, भोजन पे नियंत्रण नहीं होगा, छोटा सा छोटा एक कण भी जो है, एक वासनामय उसका कण भी जो है व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है। लेकिन जब क्या कहते हैं, मस्तिष्क संतुलित रहता है, भोजन संतुलित होता है, तो बड़े से बड़े वासना का जो दृश्य है वो भी व्यक्ति को हिला नहीं पाता, उसको व्यक्ति साक्षी भाव से उसको कर देता है। तो आज जो सबसे बड़ा रीजन है युवाओं में, एक तो खान पान का असंयम है, दूसरा जो अपने मस्तिष्क का असंयम है, कुछ भी देखना, कुछ भी खाना, कुछ भी सोचना, कुछ भी है। ये सबसे बड़े दो कारण हैं भैया, है ना। अगर इन पे नियंत्रण हो जाएगा, तो बहुत कर हम लोग जो है अपने आप पे नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। जी। भैया जो आपने जो मेडिटेशन जो बताया, तो मेडिटेशन के तो स्वरूप बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो मेडिटेशन में जो है विशेष रूप से जो काम वासना पर नियंत्रण करे, उस समय जो है उस विद्यार्थी का या उस व्यक्ति का जो किस प्रकार का भाव रहे कि वो ध्यान उसका करे, और उसको जो है एक टास्क मिला है, मान लीजिए एक हमें टास्क मिला है कि हमें तो काम वासना पर नियंत्रण करना है और उसका रूपांतरण करना है, दोनों चीज साथ साथ हो, तो उस समय जो है ध्यान का स्वरूप क्या हो, उसकी भावना क्या हो, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी भैया, अपना जो है, देखिए इसमें हम लोगों को ये जागृत, दूरदर्शी विवेकशीलता जागृत करनी पड़ती है। और आज्ञा चक्र है विवेक का केंद्र है। आगे हम लोग ये चर्चा भी करेंगे, आज्ञा चक्र पे बहुत जबरदस्त इसमें ये आया हुआ है, जब हम लोग त्राटक का ये देखेंगे। तो उससे हमारा जो है जैसे हम आज्ञा चक्र में प्रकाश की भावना करते हैं कि हमारा भ्रिकुटी मध्य से प्रकाश हमारा अंदर प्रवेश कर रहा है। तो प्रकाश जब अंदर प्रवेश करता है, तो अंदर जाके पूरा मस्तिष्क हमारा जब प्रकाशवान हो रहा है, तो उसमें हमारा हाइपोथैलेमस है, उसमें थोड़ा एनाटॉमी को देख लेना चाहिए। हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारी पिट्यूटरी है, ये सब जाके पूरा का पूरा प्रकाशित हो रहा है ना। अब प्रकाश कोई सामान्य वस्तु नहीं है। रेस से आजकल जो है कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्यों भाव नहीं कर सकते कि हमारे अंदर जो काम वासना का कैंसर हो, ये कैंसर ये सारा रेडिएशन से हमारा समाप्त हो रहा है? बिल्कुल होता है। तो हम लोग ध्यान यही करें पिट्यूटरी से, कि हमारे ये इधर भ्रिकुटी मध्य से, कि प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे पूरे मस्तिष्क में प्रकाश हो रहा है। और जहाँ कोने कोने में कुसंस्कार है, वो जाकर भी न्यूरॉन्स को नष्ट कर रहे हैं। इस तरीके से भाव करें, वो सारे के सारे न्यूरॉन्स जिनमें हमारी काम वासना की मेमोरीज पड़े हुए हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो रही है। तो ऐसे करके भैया बहुत सहायता मिलती है इससे। हम्म, जी जी जी। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी जी भैया, धन्यवाद। प्रणाम भैया। मैं ये चाहूंगी कि जैसे जो आप मेडिटेशंस बता रहे हैं, तो ये ऑटो इम्यून जो डिजीजेस होती हैं, तो उसमें भी हम इन पर वर्क कर सकते हैं। तो मेडिटेशंस मुझे किस तरीके से कैसे मिलेंगी?
जो हम लोग ये मेडिटेशन करते हैं, सुबह प्रातः काल में ध्यान करते हैं, तो ये जी मेडिटेशन जो है पूरा का पूरा इसी तरीके का मेडिटेशन है। ये पूरा का पूरा हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ये पांचों सिस्टम जो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, पांचों कवच पे ये काम करता है। इसे पंचकोशी ध्यान हम लोग कहते हैं, या फिर तीन जी शरीरों का ध्यान कहते हैं। तो ये तीन शरीरों का ध्यान करते हैं, तो ये तीनों लेयर को जो मजबूत बनाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण को। पंचकोशीय करते हैं तो पांचों कोशों को जो ये बढ़िया बना देता है, हेल्दी बना देता है, ताकि कोई भी इसमें आक्रमण हो तो ये सारे सारे कोश उसको निरस्त कर दें, है ना। तो जी ऐसा करके हम लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं। पंचकोशी ध्यान भी किया जा सकता है और तीन शरीरों का ध्यान भी किया जा सकता है जी। और ये आपको जो है AWG की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप पंचकोशी ध्यान करेंगे, टाइप करेंगे पंचकोशी ध्यान AWGP, या फिर आप जी तीन शरीर का ध्यान AWGP टाइप करेंगे तो आपको दोनों ध्यान मिल जाएंगे। और एक गाइडेड मेडिटेशन है ये, गुरुदेव इसमें जी निर्देश देते हैं जी। जी 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 धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। तो ठीक है, समय काफी हो गया है, तो आइए इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि हम लोग इसी तरीके से इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें, अपनी विकृतियों को समाप्त करते हुए, और अपने आप को जो है अपने जीवन को सफल बनाते रहें, मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने जीवन को जीते रहें इसी भावना से। ये इसका पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट जो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आप भैया सभी को प्रणाम प्रणाम। भैया जी, प्रणाम। सभी को